जीवन ही उत्तम हो पाएगा। सोचो कल्याण सभी का, बनो हित गवेशी, हाँ बनो हित गवेशी, हाँ बनो हित गवेशी। निज पर का भेद स्वयं फिर मिटता जाएगा, निज पर का भेद स्वयं फिर मिटता जाएगा। उत्तम संस्कारों का जीवन ही उत्तम हो पाएगा, उत्तम संस्कारों का जीवन ही उत्तम हो पाएगा। आगे से आगे बढ़ना लक्ष्य यह बनाओ, हाँ लक्ष्य यह बनाओ, हाँ लक्ष्य यह बनाओ। पीछे हटने का अवसर कभी न आएगा, पीछे हटने का अवसर कभी न आएगा। उत्तम संस्कारों का जीवन ही उत्तम हो पाएगा, उत्तम संस्कारों का जीवन ही उत्तम हो पाएगा, उत्तम हो पाएगा। अपना मार्ग बनाएगा, उत्तम हो पाएगा। अपना मार्ग बनाएगा, उत्तम संस्कारों का जीवन ही उत्तम हो पाएगा, उत्तम संस्कारों का जीवन ही उत्तम हो पाएगा। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता, आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिषि के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि मेरा भविष्य श्रेष्ठ हो, सुंदर हो और शुभ हो। और जैसे उसके मन में अपने भविष्य को लेकर के कोई कल्पना उभरी, तो सहज ही उसके मन में आया कि क्यों न मैं किसी एक ज्योतिष का संपर्क कर लेता हूं। एक ज्योतिष के संपर्क में वह पहुंचा और ज्योतिष से कुछ बात की, और वह ज्योतिष बहुत सारी अनेक अनेक दूसरी विद्याओं को भी जानता था। तो उसने अंक गणित के अनुसार उसे एक नंबर बताया। क्या बताया? एक उसे नंबर दिया और बोला कि यह नंबर तुम्हारा लकी नंबर है। क्या है? और वह लकी नंबर जैसे ही उसे मिला, और साथ ही ज्योतिषी जी ने बोला कि तुम एक काम करो कि आपकी जितनी चीजें वस्तुएं आपके पास है, तुम एक कोशिश करो कि यह लकी नंबर की होनी चाहिए। क्या? इस लकी नंबर की होनी चाहिए। उसने कहा कि अब घरवाली है, घरवाली तो बदल नहीं सकता, लकी नंबर की कहां से लाऊं? तो उसने सोचा कि एक गाड़ी खरीदता हूं और वह इस नंबर की होनी चाहिए। और वह एक आदमी के पास पहुंचा, क्या खरीदने? गाड़ी खरीदने। और गाड़ी भी उस नंबर की जो उसका लकी नंबर था। और जैसे ही गाड़ी के मालिक के पास पहुंचा, पहुंच करके उसने गाड़ी मालिक से कहा कि आप जो कीमत चाहते हैं
जितने रुपए में मुझे गाड़ी देंगे मैं ये गाड़ी खरीदने को तैयार हूं। और उस व्यक्ति के पास एक सड़ी गली पुरानी मारुति 800 थी। कौन सी थी? मारुति 800। लेकिन उसने बोला कि गाड़ी भले कोई हो, कैसी हो, कितनी पुरानी हो, लेकिन मेरा लकी नंबर है और मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। और उसका दृढ़ निश्चय देख करके गाड़ी का मालिक बोला कि भाई साहब आप गाड़ी देख लीजिए, गाड़ी को चला के देख लीजिए, एक बार गाड़ी की हालत देख लीजिए, फिर इस गाड़ी को खरीद लेना। उसने बोला कि साहब गाड़ी तो मुझे यही खरीदनी है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर मेरे लिए लकी है। और जिद करके उसने गाड़ी खरीद ली। और गाड़ी भी कितने में खरीदी? 99,999 रुपए में। कितने रुपए में? और जैसे ही सामने वाले आदमी ने बोला कि भाई ये तो 99,999, कि भाई साहब आपने बिल्कुल सही कहा, अपनी जो तय राशि हुई थी 1,00,000 रुपए, लेकिन मैं 1 रुपया कम दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये 99,999 भी मेरा लकी नंबर। क्या? ये 99,999 रुपए भी मेरा एक लकी नंबर है और उसी लकी नंबर के हिसाब से मैं आपको पैसा दे रहा हूं। और वह आदमी गाड़ी लेकर के रवाना हो गया। और जैसे ही गाड़ी लेकर के गया, कुछ दिन गाड़ी चलाई होगी और एक दिन क्या हुआ कि उसने गाड़ी बेच दी। क्या? उसने गाड़ी बेच दी। और जैसे ही गाड़ी को बेचा, किसी ने पूछा कि भाई साहब ये तो आपका लकी नंबर था। कि नहीं, इस गाड़ी में कोई अदृश्य शक्ति है और उस अदृश्य शक्ति ने मुझे ड्राइविंग सीट से गिरा दिया। क्या? इस गाड़ी में कोई अदृश्य शक्ति। तो किसी ने बोला कि कैसी अदृश्य शक्ति? कि मैंने ये कोई जानकारी नहीं की, मैंने गाड़ी को बेच दिया। और दरअसल में हुआ क्या था कि गाड़ी के नीचे जो स्प्रिंग होता है ना, वह स्प्रिंग खराब हो गया। वह स्प्रिंग स्थान छोड़ दिया उसने। और जैसे उस स्प्रिंग ने अपना स्थान छोड़ा तो वह सीट भी क्या हो गई? ऊपर उठ गई, हट गई। और सीट हट गई तो क्या होगा? आदमी कहां जाएगा? सीट के साथ जाएगा, सीट के बाद जाएगा? सीट के साथ जाएगा। और उसने क्या सोच करके गाड़ी खरीदी? लकी नंबर सोच करके। और क्या सोच करके गाड़ी बेच दी? अदृश्य शक्ति देख करके। ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी वह दिन आने वाला नहीं कि वह अपने जीवन में शुभ भविष्य को देख ले। क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता है, वे लोग कहते हैं कि हर चीज मिल जाती है दुआ से। क्या? हर चीज मिल जाती है दुआ से। और एक दिन हम सब कुछ मांग लेंगे खुदा से। एक दिन हम सब कुछ मांग लेंगे खुदा से। और यह एक छोटी मानसिकता, अज्ञान भरी मानसिकता उन्हें शुभ भविष्य से दूर रखती है। क्या करती है? किससे दूर रखती है? शुभ भविष्य से वंचित कर देती है। और आप लोगों में भी किन्हीं में अगर यह मानसिकता है कि मैं मेरे शुभ भविष्य का निर्माण किसी अंक ज्योतिष के आधार पर, किसी ज्योतिष विद्या के आधार पर, किसी वास्तु शास्त्र के आधार पर कर लूंगा, तो आप अपनी मानसिकता को बदल देना। क्योंकि आप तो अपने घर के अनुसार अपना भाग्य बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा तो कोई घर ही नहीं है। इधर देख रहे हैं ना, 2 जनों को देख रहे हैं आप, इनका कोई घर है? तो घर नहीं तो कोई वास्तु शास्त्र नहीं, लेकिन फिर भी भाग्य है कि नहीं? कुछ तो भाग्य होगा, कुछ तो भाग्य है। रोटी पानी तो मिल जाती है, हैं? मिलती कि नहीं मिलती? जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? खुशी से जी रहे कि नहीं जी रहे? तो आप इस मानसिकता को विशेष तौर पर अपने में स्थान देने की कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ अंकों से या सिर्फ और सिर्फ वास्तुशास्त्र से कभी भविष्य का निर्माण नहीं होता। और अगर भविष्य का निर्माण होता है तो व्यक्ति के स्वयं के अपने पुरुषार्थ से। किससे होता है? अपने पुरुषार्थ से। और एक श्रद्धा का भाव अपने भीतर विकसित करें कि मैं प्राणवान हूं और मैं पुरुषार्थ करूंगा। क्या? सबसे पहला संकल्प क्या होना चाहिए? मैं प्राणवान हूं और मैं पुरुषार्थ करूंगा। जो व्यक्ति प्राणहीन होता है, निष्प्राण होता है, निस्तेज होता है, वह व्यक्ति कभी भी पुरुषार्थ नहीं करता। लेकिन जो प्राणवान व्यक्ति होता है वह क्या करता है? सदा पुरुषार्थ को महत्व देता है। तो आप भी पुरुषार्थ को महत्व देना प्रारंभ कर दीजिए। और अगर आप पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे न बैठ करके स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो बहुत संभव है कि आप अपने शुभ भविष्य का निर्माण कर देंगे। और शुभ भविष्य के निर्माण के लिए जो ये संकल्प हम कर लेते हैं, तो हम स्वयं निश्चित
सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा भविष्य शुभ होगा। बहुत पहले आप लोगों ने भी एक प्रसंग सुना होगा, एक उदाहरण सुना होगा कि जंगल में जो शेर है, उस शेर को बैठे बैठे भोजन नहीं मिलता, उसे भी कुछ प्रयत्न करना होता है। एक कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा रहे कि भाग्य भरोसे मेरे भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है और मुझे कुछ मिल जाएगा, तो चाहे उसके घर में उसकी पत्नी है, उसको खाना बना के दे भी दे, लेकिन खाना तो खुद को पड़ेगा। और अगर वह पत्नी या घर में कोई परिवार का दूसरा सदस्य बहुत ज्यादा कोई आप पर अनुग्रह कर दे, दया कर दे, तो आपके मुंह में अगर कोई निवाला रख भी दे तो भी क्या होगा, अंत में आपको तो उसे चबाना तो आपको ही पड़ेगा। और मान लो कोई घोट पीस के भी दे दे, तो जैसे बीमारों को दिया जाता है ना, कोई बीमार हो जाता है या कोई छोटा बच्चा भी होता है, उसे घोट पीस करके किसी चीज को दिया जाता है, लेकिन आखिरकार निगलना तो खुद को ही पड़ता है। तो जब तक आप पुरुषार्थ करने वाले नहीं, तब तक आपका पेट भरने वाला भी नहीं। और अगर पेट भरने के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना होता है, तो क्या शुभ भविष्य के लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना होगा? हमें शुभ भविष्य के लिए भी पुरुषार्थ करना है, सघन पुरुषार्थ करना है। और एक भाव निरंतर मन में बना रहे कि मैं प्राणवान हूं और मैं पुरुषार्थ करूंगा। और दूसरी बात, आप अपने भविष्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। क्या आपके भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपके भीतर जैसी भावना है, जैसा विश्वास है, जैसी श्रद्धा है, वैसे भविष्य का निर्माण आप कर सकते हैं। आप भविष्य के लिए किसी दूसरे को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। हाँ, आप बहाना निकाल सकते हैं, लोगों की सहानुभूति को इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों के सामने अपनी एक छवि खड़ी कर सकते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो निर्दोष था, मेरा भाग्य बुरा था, या मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हर व्यक्ति स्वयं के भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है। चाहे वह आपका भाग्य सौभाग्य है, चाहे वह आपका भाग्य दुर्भाग्य है, उस हर प्रकार के भाग्य के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अब आपको देखना है कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आपका भविष्य कैसा होने वाला है वह आपको देखना है। क्या आप देख सकते हैं? कोई व्यक्ति देख सकता है अपने भविष्य को? है? लेकिन मैं कहता हूं आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। क्या? हाँ, यहां बैठा हर व्यक्ति अपने भविष्य को देख सकता है। आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, और उस भविष्य को देखने का तरीका है कि आप अपने वर्तमान को देख लीजिए। किसको देखना है? आपका जैसा वर्तमान है वैसा क्या होगा, उसी के अनुरूप या उसी की प्रतिकृति रूप आपका भविष्य होने वाला है। तो जो लोग देखते हैं कि मेरा भविष्य श्रेष्ठ होना चाहिए, तो उन्हें अपने वर्तमान पर काम करना चाहिए। और आप अपने वर्तमान के हर कार्य के लिए शायद जिम्मेदार हैं। आप अगर अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, तो आपका भविष्य भी श्रेष्ठ बन सकता है, शुभ हो सकता है, विशेष हो सकता है। लेकिन लोगों की सोच क्या है कि मैं अपना तो कल अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्या होना चाहिए? कल अच्छा होना चाहिए। और आप पल पल कल के लिए जी रहे हो। क्या कर रहे हो? पल पल, हर पल आप कल के लिए जीने का प्रयत्न कर रहे हो। और यह हमारा असफल प्रयत्न या नादानी भरा प्रयत्न कहा जाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने वर्तमान को सफल नहीं बनाता और सिर्फ भविष्य को सफल बनाने की कल्पना करता है, श्रेष्ठ बनाने की कल्पना करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह अपने सपनों में ही जी रहा है, वास्तविकता में नहीं जी रहा। तो हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। और इसके लिए जरूरत है कि आप अपने वर्तमान को देखें कि आपका वर्तमान कैसा है। वर्तमान दो तरह का होता है। एक आपका वर्तमान होता है प्रेरित। कैसा होता है? प्रेरित। और दूसरा होता है आपका वर्तमान प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित। कई लोग ऐसे हैं जो इंस्पिरेशन के साथ जीते हैं, इंस्पिरेशनल उनकी कहना चाहिए कि जीने के अंदाज, जीने का तरीका होता है। तो कई लोगों का कैसा होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी कि दूसरों से प्रभावित होकर के अपना जीवन जीते हैं। आप लोग देखना,
किसी किसी के हाथ में कोई घड़ी मिल जाएगी, है ना, आपके हाथ में कोई घड़ी होगी, किसी के हाथ में राडो की घड़ी है? किसी के पास है? अच्छा, एक और कोई? दो। अच्छा, किसी के रेबैन का चश्मा है? कोई है? या किसी के पास कोई ब्रांडेड पर्स होगा लेडीज में? कोई है? यहां लेके आए। आजकल वो नया चलन चल पड़ा है, सामायिक का सामान भी किसमें, वो मेकअप किट जैसी बैग में डाल के लाते हैं। अरे समझदार लोगों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सादगी की साधना, समता की साधना, आत्मा की साधना करने को आ रहे हैं, लेकिन वहां भी ब्रांड को साथ में उठा के लेके आ रहे हैं। आप देखना कि आपकी वह राडो की घड़ी या आपका वह कोई अरमानी भी है चश्मा है वो, या चाहे आपका कोई ब्रांडेड बैग, वह आपको अपेक्षित है? क्या आपकी जरूरत है? नहीं। लेकिन जब आप लोगों से प्रभावित होते हैं, किसी को देख करके उसकी छाप आपके दिमाग में जम जाती है, तो आपको मन में एक विचार आता है कि मुझे भी ऐसा चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम मांगते कुछ है, मिलता कुछ है, चाहते कुछ है, मिलता कुछ है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक दिन श्रीमान श्रीमती की एनिवर्सरी थी। क्या थी? अच्छा, एनिवर्सरी एक ही दिन आती है क्या? है? अलग अलग दिन तो नहीं आती ना। अच्छा, जो मैरिज एनिवर्सरी थी वह एक ही दिन थी। किसकी? पति और पत्नी की। तो दोनों मिले आपस में, और पत्नी ने पति को बोला कि आप मुझे कुछ गिफ्ट क्यों नहीं करते? तो उस पति ने बोला कि तुम्हें क्या गिफ्ट करूं, तुम खुद एक गिफ्ट हो क्या, कि गिफ्ट को क्या गिफ्ट करना? तो बोले नहीं, कुछ तो गिफ्ट चाहिए, आज एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी है। तो उस पति ने बोला कि तुमको क्या चाहिए? क्या पूछा? तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने देखा और तो क्या मांगू, आज अखबार में एक ऐड देखा था कोई गाड़ी का, और वह गाड़ी भी आई है नेक्स्ट लेवल, जो कहना चाहिए कि आजकल जो इंजन के नए नए मॉडल आ रहे हैं, कार के नए नए मॉडल आ रहे हैं, उसने सोचा कि ये प्लस जो है, जो प्रो इसका वर्जन है, यह मुझे चाहिए। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे मांग लो? तो उसने क्या बोला कि तुम एक चीज मुझे ला दो जो 0 से 6 सेकंड में 120 तक पहुंच जाए। क्या? 0 से 6 सेकंड में 120 तक पहुंच जाए। उसने कहा अरे वाह, बहुत खूब, तुमने तो जोरदार चीज मांग ली। तो उसने कहा कि हाँ तुम ला दो मुझे। अरे तुम लाने का क्या इंतजार कर रही हो, घर का गेट तो खोलो, तुम्हें सामने ही दिखेगा। उसने बोला अरे वाह, मेरे सपने, मैंने अभी सोचा, अभी मांगा और अभी पूरा। ऐसा पति मिल जाए तो क्या है, लेहनिया जोरदार है, नियाल ले जाओ यार। अब देख जो कहो पति ध्यान रख दो। तो वो पत्नी ने जैसे ही क्या हुआ, घर का गेट खोला और सामने देखा तो वजन तोलने का मशीन था। क्या था? वजन तोलने का मशीन। 6 सेकंड भी उसको नहीं लगेंगे 0 से 120 तक पहुंचने में। जैसे ही वह चढ़ेगी ऊपर क्या होगा? अब देखिए, लोग जो कल्पना करते हैं, जो मांगते हैं, वैसा मिलता नहीं है। और ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों से प्रभावित होकर के जीते हैं, वे अपने वर्तमान को भी खराब करते हैं और अपने भविष्य को भी खराब कर देते हैं। टीवी का एडवर्टाइजमेंट, अखबार का एडवर्टाइजमेंट, या किसी अभिनेता या अभिनेत्री की जीवन शैली, या किसी बड़े व्यापारी की गाड़ियों का कलेक्शन आपको कभी भी श्रेष्ठ भविष्य की ओर ले जा नहीं सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरे लोगों से प्रभावित होकर के अपना जीवन जीते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हाँ, प्रेरणा लेना बिल्कुल भिन्न बात है, और उनसे प्रभावित होकर के जीना, दिन भर दिमाग में उन्हीं की जीवन शैली घूमते रहना हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी या हमारी एक बहुत बड़ी नादानी कही जानी चाहिए। तो हम जो अपने आप में प्राणवान हैं, हम जो स्वयं जिम्मेदार हैं, तो अपने भविष्य के लिए अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि प्रेजेंट इज रियल फ्यूचर। क्या? अवर प्रेजेंट इज रियल फ्यूचर, कि हमारा जो वर्तमान है वही हमारा वास्तविक भविष्य निर्धारित करेगा। तो आप अपने वर्तमान पर चिंतन कीजिए, अपने वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। और जो व्यक्ति अपने वर्तमान को अच्छा बनाने में सफल हो जाता है, निश्चित रूप से वह अपने सुंदर, श्रेष्ठ और शुभ भविष्य का निर्माण कर लेता है। तो 2 भाव आपके भीतर विशेष रूप से होने चाहिए। एक पहला भाव क्या है? मैं प्राणवान हूं, इसलिए मैं पुरुषार्थ करूंगा। क्या?
मैं प्राणवान हूं, मुझे पुरुषार्थ करना है, और दूसरा मैं अपने भविष्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। और ये दो भाव जिस व्यक्ति के मन में उठ जाते हैं, इन दो सूत्रों पर जो व्यक्ति श्रद्धा कर लेता है, वह अपने शुभ भविष्य का निर्माण कर देता है। आप और हम सभी अपने शुभ भविष्य, श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे, श्रावक श्राविकाओं, आचार्य तुलसी का एक स्वप्न था कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुसंस्कारी बने, शुभ भविष्य का निर्माण हो। और इस उद्देश्य के साथ में, इस लक्ष्य को लेकर के यह ज्ञानशाला का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम प्रारंभ हुआ। और जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग ज्ञानशाला का उपक्रम रहता है। और आज के समय में ज्ञानशाला एक ऐसी संस्कार निर्माणशाला है, एक ऐसी शुभ भविष्य का निर्माण करने वाली प्रयोगशाला है कि जिसमें बच्चे के शुभ भविष्य का निर्माण होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है। मकान बनाना मुश्किल है या मकान को गिराना मुश्किल है? बनाना मुश्किल है, गिराना मुश्किल नहीं है। गिराने के लिए तो एक बुलडोजर ही बहुत है। लेकिन अगर मकान को बनाना है, मकान को खड़ा करना है, मकान का निर्माण करना है, तो कितना कितना मुश्किल होता है, कितना कितना इसमें समय भी लगता है। इसीलिए कहा गया कि बात सरल बलिदान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सरल उत्थान कठिन है। गाता है खंडहर का पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। किसी चीज का ध्वंस करना तो बहुत आसान होता है, गिराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीज का निर्माण करना और जीवन का निर्माण करना वो तो और ज्यादा मुश्किल है। और उसमें भी शुभ भविष्य का निर्माण करना वो तो और भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। परंतु अगर व्यक्ति यह चिंतन कर ले कि मुझे स्वयं के जीवन का निर्माण करना है, मुझे अपने फ्यूचर को शुभ बनाना है, तो क्या करना होगा? पहले हमें वर्तमान को शुभ बनाना होगा। और आप देखना, आज अपने जो आने वाली पीढ़ी है, जो आपकी संतान है, जो आपके बच्चे हैं, आज आप उनको किस रूप में देख रहे हैं? आज आप उनको क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हो? 5G दे रहे हो, और क्या दे रहे हो? पॉल्यूशन दे रहे हो। वर्तमान देखना किस स्थिति में हमारा गुजर रहा है। अगर कोई दिल्ली चला जाए और कहते ये जो दिसंबर जनवरी का समय होता है ना, कहते कि वहां पे इतना पॉल्यूशन होता है, इतना पॉल्यूशन होता है कि हर रोज वहां दिल्ली रहने वाला व्यक्ति हर रोज 2 सिगरेट जितना धुआं तो पी लेता है। कितना? आप सोचो, ये जो पॉल्यूशन, ये जो 5G, और आज जिस तरह से ये 5G का प्रचलन, और ऐसे कह दो कि जो मोबाइल का प्रभाव बच्चों पे हो रहा है, और ये आप कल्पना नहीं कर सकते कि बच्चों को 5G से जोड़ करके आप उनके शुभ भविष्य का निर्माण कर पाओगे, क्योंकि यह भी पतन का बहुत बड़ा कारण है। और आज जिस तरह से बच्चों की स्थिति देखते हैं, और लगभग पेरेंट्स जो आते हैं कि महाराज इनको समझाओ, ये बहुत मोबाइल यूज़ करता है, बहुत टीवी देखता है, ये क्या? यह हमारे भविष्य को अंधकार में बनाने के तरीके हैं। हाँ, निश्चित है कि आप मोबाइल से पूरी तरह से नहीं बच पाओगे, टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से बच जाओ, यह संभावना नहीं है। लेकिन
किस तरह से कैसे यूज करना, कितना यूज करना, यह विवेक देना भी जरूरी हो जाता है। तो हम अपने फ्यूचर को बेस्ट कैसे बनाएं, श्रेष्ठ कैसे बनाएं, तो इसके लिए मैं 4 बातों पर विशेष आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 4 बातें अगर ध्यान दे दें, उन 4 बिंदुओं पर अगर विशेष फोकस करें तो निश्चित हमारा जो फ्यूचर है वह अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। और इसमें सबसे पहली बात है सुसंस्कारों का निर्माण। सबसे पहली क्या बात है? अगर आपने अपनी संतान में सुसंस्कारों के निर्माण करने का प्रयत्न किया, तब तो मान के चलना कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन आज कितना फोकस करते हैं? और सुसंस्कार का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहली बात, घर का वातावरण। अगर आपके घर का वातावरण अच्छा है, घर से अगर सुसंस्कारों की सुवास आती है, तब तो मान के चलना कि आपका बच्चा भी उन सुसंस्कारों को ग्रहण कर लेगा। लेकिन आप देखना, अगर झूठ बोलना सिखाता तो कौन सिखाता है? बच्चा घर से सीखता है। पत्नी को बाहर जाना था और उसके फ्रेंड सर्किल भी थे और सब पार्टी मनाने के लिए बाहर जा रहे थे। आजकल ये किट्टी पार्टी और ये भी बहुत होती है ना, तो किट्टी पार्टी मनाने के लिए उसको बाहर जाना था और उसके लिए उसको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगना था। और घर में एक छोटी सी बच्ची थी, 4 साल की, 5 साल की। अब उसने देखा अगर इसको साथ में ले जाऊंगी तो डिस्टर्ब करेगी, तो उसको क्या क्या खिलौने अच्छे से पकड़ा दिए और फिर उसको अच्छी खाने की पीने की ऐसी चीजें दे दी और साथ में क्या किया, 100 रुपए का नोट भी पकड़ा दिया और कहा कि देख अभी ना आइसक्रीम वाला आएगा ना, तुम आइसक्रीम ले लेना। और फिर एक शिक्षा और दे दी। शिक्षा क्या दी? अगर कोई घर पे आए ना और पूछे ना कि मम्मी कहाँ है, तो बोल देना पापा के साथ बाहर गई है। क्या बोलना? पापा के साथ बाहर गई है। और 2 घंटे बाद में पापा ही घर पे आ गए और पूछ लिया कि मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कि पापा के साथ बाहर गई है। अब आप देखना, यह नादानी हम भी कर रहे हैं। आप देखना, कभी बस में बैठे होंगे, कभी ट्रेन में बैठे होंगे और बच्चों की, छोटे बच्चों की टिकट कितनी लगती है? कई जगह तो मतलब एक कुछ उम्र तक तो लगती नहीं है। कितने साल तक टिकट नहीं लगती बच्चों की? 5 साल तक। अब मान लो बच्चा 5.5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, आपने टिकट नहीं ली और टिकट चेकर आए ना, पूछे ना कितने साल का, तो तू बोल देना 5 साल का ही हूं। टिकट बचाने के लिए आपने क्या किया? बच्चे को झूठ बोलना सिखाया कि नहीं सिखाया? और इसी तरह से ये घर में हम इस तरह के गलत संस्कार बच्चों को देने लग जाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि वे बच्चे उन गलत आदतों को, कुसंस्कारों को सीख करके अपने अंधेरमय भविष्य का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात शुभ भविष्य का निर्माण तो कर ही नहीं पाते। तो जो सुसंस्कार बनते हैं वो कैसे बनते हैं? पहली चीज है घर का वातावरण। आप अगर श्रेष्ठ वातावरण घर का देते हैं और थोड़ी सी जागरूकता रखते हैं और आप खुद अगर उन सुसंस्कारों को फॉलो करते हैं, तो देखना कि बच्चे भी उन संस्कारों को फॉलो करेंगे। एक लड़की छोटी सी 5-6 साल की बच्ची थी और उसका व्यवहार देख करके बड़ा ताज्जुब होता था कि सबसे इतनी आराम से, अच्छे से हाथ जोड़ के, पोलाइटनेस के साथ में, विनम्रता से बातें करती थी, सबका रेस्पेक्ट करती थी। और बोलने में अगर इसके शब्दों को देखो, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करती थी, इतने सम्मान के साथ में, सबको रेस्पेक्ट के साथ में बुलाती थी। अगर उससे पूछा कि तेरे पिता का नाम क्या है, तो ऐसा नहीं कि मुकेश, आजकल के बोलो ना बच्चों को पूछो नाम क्या है, कि मुकेश, लेकिन श्रीमान मुकेश जी पालगोता, मतलब इस तरह से एकदम। और यह देख करके कई की ताज्जुब करते कि इतनी छोटी सी बच्ची लेकिन कितने अच्छे संस्कार। तो किसी ने पूछला कि ये सब तू इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर लेती है? तो कहा कि मेरे घर में सब यही होता है, मेरे घर में सब यही होता है। अर्थात जो बड़े हैं और जैसा बड़ों को देखते हैं वैसा ही बच्चे सीख जाते हैं। तो सुसंस्कारों का निर्माण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? हमारे घर के वातावरण का। और दूसरा होता है अभिभावकों का। जो हमारे घर के सदस्य हैं वो उनके सामने कितने आइडल बनकर के रहते हैं, किस तरह से आदर्श उपस्थित करते हैं और उनका व्यवहार उनके साथ में
कैसा होता है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। और एक तो ध्यान रखना कि कभी भी बच्चों की तुलना मत करना। क्या नहीं करना? तुलना। आप लोग क्या करते हो? बच्चों के साथ में तुलना करते हो। और आजकल के बच्चे हैं ना, बहुत होशियार है, बहुत शार्प दिमाग है उनका, और हर प्रश्न का जवाब, हर बात का जवाब उनके पास में होता है। आप तो शायद एक बार हो सकता है कि मौन हो जाओगे, लेकिन उनके पास में हर बात का जवाब है। बाप ने बेटे से कहा कि देख, जब मैं तेरे जितना था ना तो मैंने 12वीं पास कर ली थी। क्या बोला? कि जब मैं तेरे जितना था तब मैंने 12वीं पास कर ली थी। वो बेटा बोला कि पिताजी, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे, आप जितनी उम्र थी ना तब तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे, और आप जितनी उम्र में तो भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे। अब क्या करोगे भाई? तो आप लोग क्या करते हो? तुलना करते हो। तो बच्चों की तुलना कभी मत करना, किसी से भी तुलना मत करना कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है। नहीं, इससे क्या होगा? आप उनके जीवन की खास बात, बच्चे के जीवन में जो खासियत है ना, उसको निकालने की कोशिश करो, उसको प्रेरणा देकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो घर का वातावरण प्लस स्वयं का आपका जीवन कैसा है, और आप उनके सामने कैसे आदर्श के रूप में स्थापित होते हैं। आप बच्चों पर गुस्सा करके या आपस में गुस्सा करके, चाहे पति पत्नी के बीच में, चाहे बाप बेटे के बीच में, और अगर घर का माहौल अगर वह तनाव भरा होता है, गुस्से भरा होता है, तो देखना बच्चा भी सुसंस्कार तो नहीं ले पाएगा। तो हमें यह भी ध्यान देना, घर का वातावरण भी अच्छा बने, और उसके साथ साथ में क्या करना है, स्वयं का जीवन भी जैसा हम बच्चों में चाहते हैं वैसा पहले खुद का जीवन भी बनाने की कोशिश करो। और बच्चा जो संस्कार लेता है वो तीसरा लेता है जीवन के अनुभव से। जैसे जीवन में अनुभव होते हैं, खट्टे मीठे सब तरह के अनुभव होते हैं, और उससे उसके जीवन में संस्कारों का निर्माण होता है। और चौथा माना जाता है शिक्षण। शिक्षा कैसी दी जा रही है? आप भले कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते होंगे, आप देखते हैं अच्छा मेरा बेटा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, या अच्छी जैसे बड़ी नामी गिरामी स्कूलों में आपका बेटा पढ़ता होगा, लेकिन यह ध्यान देना कि वहां पढ़ तो लेगा, लेकिन और क्या लेकर के आएगा? चाहे कितना भी शिक्षण इकट्ठा कर लिया, कितना भी अच्छा पढ़ लिख लिया, लेकिन अगर वो सुसंस्कार नहीं आए तो वह जो पढ़ा हुआ है ना, वो सारा का सारा कहां जाएगा? आपके लिए वो समस्या खड़ी करने वाला बन जाएगा। तो हमें 4 चीजों पे विशेष फोकस करना है। पहली बात है सुसंस्कारों का निर्माण हो, और अगर सुसंस्कारों पे आपने फोकस कर लिया तो देखना कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा? कैसा होगा? सुंदर होगा, अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। और दूसरी बात है सत्संगति। दूसरी बात कौन सी है? कि बच्चे कौन सी संगति में रहते हैं, किसके साथ में रहते हैं। सिर्फ इसका मतलब फ्रेंड सर्किल ही नहीं है, मित्रता ही नहीं है। आज संगति के लिए चाहे कॉलेज है, स्कूल है, थिएटर है, ये सारे संगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह भी ध्यान देना कि आपका बच्चा कौन सी संगति में रहता है, किसके साथ में रहता है। अगर कॉलेज की स्थितियां देखते हैं, स्कूल की स्थितियां देखते हैं, हम शायद मुंबई की बात है, और एक जगह मैं गोचरी के लिए जा रहा था, तो वहां पे देखा, जब मैं जा रहा था साथ में 2-3 युवक भी थे, और एक लगभग 12-13 साल की लड़की, वो जा रही थी आराम से, सिगरेट पीते हुए जा रही थी। अब देखना, स्कूल में भी ये कुसंगति मिल जाती है, कॉलेज में भी कुसंगति मिल जाती है, और फिर होटल और बार में जाते हैं वहां पर भी कुसंगति मिल जाती है, और थिएटर में भी कुसंगति मिल जाती है। और ये क्या करती है? हमारे विचारों को इतना विकृत बना देती है कि फिर शुभ भविष्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? बच्चों को सुसंगति देनी है और कुसंगति से बचाने की कोशिश करनी है। और तीसरी बात है सद्ग्रंथ, सत्शिक्षण, कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो उनके जीवन का निर्माण करे। आप लोग जो स्कूली एजुकेशन है उस पर तो फोकस करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षण पर, धार्मिक शिक्षण पर कितना फोकस करते हैं? और यह शिक्षण भी हमारे जीवन के लिए
बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो सत शिक्षण है इस पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए, इस पर बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हम सूरत के पास में एक छोटा सा क्षेत्र है कामरेज, वहां पे थे और वहां पर एक बहन दर्शन करने के लिए आई और अपनी लगभग 3.5-4 साल की बच्ची होगी उसको लेकर के आई दर्शन करवाने के लिए। और मैंने पूछ लिया कि स्कूल नहीं जाती? कि नहीं महाराज, अभी मैंने इसको स्कूल में नहीं डाला, क्योंकि आजकल तो 2.5 साल के बच्चे ही क्या करते हैं, चाहे वो 2 घंटे के लिए जाते होंगे, 3 घंटे के लिए जाते होंगे, मम्मियाँ देखते कि 3 घंटा तो घर में शांति है, 3 घंटा तो अपना काम कर लें, और क्या करते हैं उनको स्कूल में भेज देते हैं। तो उस बहन ने 4 साल की वो बच्ची होगी लेकिन स्कूल नहीं भेजा। तो मैंने पूछा कारण? तो कहा कि महाराज स्कूल के संस्कार, स्कूल की बातें तो वो अपने आप ही सीख जाएगी, लेकिन जो धर्म के, अध्यात्म के, जीवन के संस्कार हैं, और यही उम्र होती है, इस उम्र में अगर वो संस्कार दे दिए तो इसकी जिंदगी बन जाएगी, और नहीं तो बाद में कुछ नहीं होना है। आप में से ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे जो ये ध्यान देते हैं कि हाँ ये जो उम्र है, इस उम्र में हम विशेष फोकस करें, विशेष ध्यान दें। कितने? लड़की अपनी मां से बोली कि मां आप अपना पर्स किसी सर्वेंट को क्यों नहीं देती? आप अपना मोबाइल किसी नौकर को क्यों नहीं देती? आप अपने घर की, आप अपने लॉकर की चाबी, छोटी सी बच्ची अपनी मां से पूछ रही है कि आप अपने घर जो अलमारी की चाबी है वो जो हमारे घर में सर्वेंट काम करता है उसको क्यों नहीं देते? कि नहीं नहीं ऐसे कैसे दे दूं? तो कहा कि फिर मेरे को सर्वेंट के भरोसे क्यों छोड़ते हो घर पे? आप मेरे को सर्वेंट के भरोसे क्यों छोड़ते हो? और आज घरों की यही हालत है कि जहां माता पिता दोनों जॉब करते हैं और नौकर किसके, वो बच्चे किसके भरोसे? नौकरों के भरोसे हैं। और फिर देखना कि उनके जीवन में कैसे संस्कारों का निर्माण होगा जब वो नौकरों के भरोसे जी रहे। आजकल तो कल्चर कह दो, संस्कृति कह दो, संस्कार कह दो इस तरह का कि कुत्ते का पिल्ला मालिक की गोदी में और मालिक का बच्चा नौकर की गोदी में, ये हालत है। अगर आप घर घर की स्थिति देखोगे तो यही मिलेगी। शहरों में तो ये विशेष रूप से कि मालिक है वो बच्चे कुत्ते को लेकर के घूम रहा है और कुत्ते, उसका खुद का बच्चा कहाँ है? वो नौकर के भरोसे पड़ा है। तो कहां से अच्छे भविष्य का, शुभ भविष्य का बच्चों में निर्माण कर पाओगे? तो तीसरी बात है सत शिक्षण, और चौथी बात है सही मार्गदर्शन। चौथी बात कौन सी है? सही मार्गदर्शन, कि बच्चों को सही तरह से गाइड करना, बच्चों को सही तरह से मार्गदर्शन करना। और यह भी बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों को सही गाइड करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन बच्चों को उनके जीवन के अनुसार सही मार्गदर्शन करने वाले माता पिता भी बहुत कम मिलेंगे। अगर ये 4 बातें, और चारों सकार हैं, 4 स कौन से हैं? एक तो है सत्संगति, पहली है सुसंस्कारों का निर्माण, और दूसरी है सत्संगति, और तीसरी है सत शिक्षण, और चौथी बात है सही मार्गदर्शन। और अगर आप इन 4 बातों पे अभिभावक फोकस करते हैं और बच्चे भी अपने संस्कारों के लिए अगर जागरूक होते हैं तो उनके शुभ भविष्य का निर्माण हो सकता है। उनका फ्यूचर बहुत बेटर, बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा और शुभ हो सकता है। परंतु हमें बच्चों के जीवन पर फोकस करना होगा। यह ज्ञानशाला दिवस जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और जिसका एकमात्र उद्देश्य यही है ज्ञानशाला का कि हर बच्चे का अच्छा भविष्य बने, बच्चों में सुसंस्कारों का निर्माण हो, बच्चों में आध्यात्मिक शिक्षण बच्चों में आए। और इसीलिए यह ज्ञानशाला का उपक्रम चलता है और जिसमें प्रशिक्षिकाएं भी पूरा अपना योगदान देती हैं। यहाँ पर भी काफ़ी प्रशिक्षिकाएं हैं जो अपना समय नियोजित करती हैं और बच्चों के जीवन के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। तो मैं आज इस ज्ञानशाला दिवस के उपलक्ष्य में जो भी इसमें योगदान देते हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। सभा भी, क्योंकि सभा के अंतर्गत यह ज्ञानशाला का क्रम चलता है और कितनी कितनी बहनें तो वर्षों वर्षों से इस ज्ञानशाला के उपक्रम के साथ में जुड़ी हुई हैं और अपना अमूल्य योगदान भी दे रही हैं। तो हर व्यक्ति का, हर बालक का भविष्य शुभ बने,
आने वाला समय उनके लिए मंगलकारी बने। तो इसके लिए मैंने जो 4 बातें बताई हैं, इन 4 बातों पर विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित उनका जीवन शुभ होगा, उनका जीवन मंगल में होगा। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति।